लैंडस्लाइड वाला जो एरिया है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि रास्ते में कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। अब दोबारा जा रहा हूँ वापसी कुल्लू की तरफ, ठीक है जी। अगर ये व्लॉग पूरा कंप्लीट ना हो पाए तो नेक्स्ट व्लॉग में वो सारी वीडियो मैं डाल दूँगा आगे की, जिसमें रास्ता वगैरह आपको क्लियर हो जाएगा। करण साहिब ना अपना मनाली से बस भी चलती है, कुल्लू से मनाली से, तो आप ये वाली बस से भी मनाली यहाँ पे आ सकते हैं। ये ऊपर मणिकरण साहिब से आगे फिर ये बरसैनी भी जाती है, ठीक है ना। तो बस के माध्यम से भी आप यहाँ आ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, और बाइक से तो आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रास्ता अगर लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही होगी तो इसमें कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। बाकी आगे लैंडस्लाइड वाला भी दिखाता हूँ आपको, कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पे रास्ता बहुत डैमेज है। रात को मैं आया था तो भाई रात को तो वीडियो बना नहीं पाया, और मेरी तो गाड़ी बच गई थी रात को, क्योंकि पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। तो बस लगा लो कि भाई ऊपर वाले की कृपा से बच ही गया। तो ये है भाई कसोल की मार्केट, कसोल मेन मार्केट। ये देखो पंजाब PV 35 के भैया जी हैं जो मणिकरण साहिब आए हुए थे अपनी बाइक से, ठीक है जी। तो गाड़ी बाइक सबसे आप आ सकते हैं, और बढ़िया आप यहाँ पर दर्शन करके यहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हुए आप जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। वाहेगुरु जी। हाँ, एकदम गर्म पानी था, फिर एकदम ठंडा बाहर ठंडक थी ना, तो भाई थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है। रोड बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब है, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो भाई माउंटेन पे तो रोड आपको ऐसा तो है नहीं, एक्सप्रेस वे मिलेगा, है ना। तो ये मार्केट पूरी क्लोज है, सही टाइम पर मैं निकल रहा हूँ, ना जाम मिलेगा ना कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये है भाई पूरी कसोल मार्केट, ठीक है जी। तो कसोल मार्केट इस टाइम पे पूरी खाली है, ज़्यादातर बस टैक्सी वाले ही, और जो लोग अभी या तो जाने वाले होंगे या अभी आए हैं, अभी जस्ट आए हैं, वो रुके आए हैं यहाँ पे रोड पे, वरना सारे अपने होटलों में ही हैं। अब जैसे ही 10 बज जाएंगे उसके बाद जो है लोग निकलना शुरू होते हैं बाहर। फिर रात को थके हुए आते हैं, तो थकने के बाद भाई रेस्ट ज़रूरी है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से है, सारे दिल्ली से नहीं आए हैं, सारे ही भाई पंजाब से नहीं हैं, बहुत से लोग कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई झारखंड से है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो भाई थकान तो हो ही जाती है, और थकान होने के बाद रेस्ट तो भाई देखो चाहिए। और फिर जो है आज पूरे दिन अगर घूमना भी हो तो उसके लिए भी रेस्ट चाहिए, ठीक है जी। मैंने आपको बोला था ना कि ये बड़ी बड़ी बसेस भी यहाँ आती है, देखो भाई साहब, हॉलीडे अप्रैल, वेलकम टू हॉलीडेज अप्रैल 4। और ये कहाँ की बस है, कहाँ से आई है ये नहीं पता, इसका लिखा नहीं था इस पर, बट ऐसे वॉल्वो बसेस भी यहाँ आती है। और मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि भाई बसेस जो है वो दिल्ली तक भी जाती हैं यहाँ से। मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा भाई मुझे भी अब पता लगा है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए भी वीडियो बना के डाल देता हूँ, काम आ जाएगी, है ना। रोज़ गार्डन कसोल, कोई रुका हो तो बताना यहाँ पे भाई, रोज़ गार्डन कसोल में। हो चलो, सुबह सुबह का दिन बड़ा अच्छा हो गया यार, है ना। लंगर भी चख लिया, स्नान भी हो गया, और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन भी हो गए। रास्ता देखो यार कितना प्यारा है ना। बहुत ही शानदार रास्ता है, मतलब नज़ारे गजब के हैं। दिन में तो रात को डरावने हैं, बट दिन में शानदार नज़ारे हैं। देवदार के बड़े बड़े पेड़, और भाई साहब उन पेड़ों के बीच में से आप निकल रहे हो, ओहो हो, मज़ा ही आ जाता है। मगर आगे रास्ता ख़राब भी बहुत है, वो भी दिखाऊंगा आपको भी ना आगे चल करके, कि रास्ता कहाँ कहाँ पे डैमेज है और कहाँ कहाँ पे आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। वैसे तो स्पीड जो है 30 से ऊपर मत भगाना, ठीक है ना, एकदम ही आ जाता है ख़राब रोड।
तो भाई ये आ चुका है आपका कसोल का ग्रीन टैक्स। यहाँ की ना यार एक चीज़ मेरे को बड़ी बेकार सी लगी, बाकी सब सही है। वो ये लगी कि भाई मनाली में जैसे ग्रीन टैक्स लेते हैं 200 रुपये लेते हैं, ठीक है, और वो उनका होता है कि भाई आपने 200 रुपये दिए और आपका जो है वो 7 दिन तक वैलिड रहता है। इनका जो ग्रीन टैक्स है ना वो भाई 7 दिन तक नहीं, सिर्फ 1 दिन तक का है, बट 100 रुपये है। तो मैंने कहा यार 200 ले लो, बट कम से कम 7 दिन तक तो अगर बंदा मान लो चलो घूमता फिरता है या हमारे ऐसे व्लॉगर वगैरह, उसको तो फिर तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो ये भाई यहाँ पर ना है। मैंने इनसे बोला भी, उसने कहा वो मनाली है ये कसोल है। मैंने कहा वाह जी वाह, ये भी बात समझ चाहिए। अच्छा पीछे भाई चेकिंग भी हो रही थी, ऊपर से बहुत गलत चीज़ें लोग लेकर के आते हैं, तो भाई उसकी चेकिंग भी हो रही थी। मुझे पीछे पुलिस वाले ने रोका भी था, गाड़ी वाड़ी चेक कर थी। मैंने कहा बिल्कुल साहब, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को तो कोई इश्यू नहीं है। जब कुछ गलती करनी ही नहीं तो डरना किस बात का। तो कह रहे आप भी ब्लॉगिंग करते हैं, हम भी थोड़ी ब्लॉगिंग कर ले, फोटो वगैरह डालनी पड़ती है, हमें हर चीज़ अपडेट करना पड़ता है। ठीक है जी, देखो भाई अभी तो रोड आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती रहती है जो ये रोड है, और आगे चल करके फिर आएंगे और ज़्यादा लैंडस्लाइड वाले एरियाज़, वो दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल करके, सारे कवर करूँगा। ठीक है, तो भाई ये आ चुका हूँ। एक और जगह है, कसोल से पहले पड़ती है, मतलब जो कसोल मणिकरण से आप वापसी निकलो कसोल से पहले पड़ती है। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड वगैरह भी है, तो ये भी एक कस्बा टाइप मान लो, ऐसा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कत वाला जो वो है रोड, वो है आगे जो पैच है ना दिक्कत वाला, इसमें रोड टूटा हुआ है, वो है आगे चल करके दिखाता हूँ आपको। ये सब भाई लोग अपने जा रहे हैं मणिकरण साहिब। बाइक की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है, बाइकों पे पहुँच जाते हैं भाई साहब। और रात भर ये निकले होंगे, अगर पंजाब से भी निकले तो कम से कम लगा लो कुछ नहीं तो ये निकले होंगे सुबह 3 बजे 4 बजे, इस हिसाब से निकले होंगे। तो अभी तो रास्ता अभी तक तो क्लियर है, बाकी वो पैच आया नहीं है मेरे हत्ते। जैसे ही मेरे को मेरे रास्ते में आएगा, वीडियो के माध्यम से मैं उसे पूरा दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, देखो जी ये पहला पैच आया है जो अभी बीच में लैंडस्लाइड हुई थी इसमें। ठीक है, ये पहला पैच है, क्लियर कर दिया गया है अभी, है ना। रोड पे आ गया था पूरा, लैंडस्लाइड हुआ था यहीं पर ही, तो अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। बट पत्थर आने के चांसेस स्टिल अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाड़ी ध्यान से चलाने की ज़रूरत है और जल्दी खींचने की ज़रूरत है, ध्यान से और जल्दी। मतलब यहाँ रुकना नहीं है, अपनी गाड़ी को फटाफट से निकाल देना है, क्योंकि ऊपर से पत्थर कभी भी आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो छोड़ जी। ये एक और पैच है जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा गजब का है ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये हालत यहाँ के रोड की अभी आप देख सकते हो। गाड़ी थोड़ी यहाँ भी ध्यान से चलानी पड़ती है, और पूरा रिस्क लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि वो दिखा दूँ आपको भाई क्या चक्कर क्या है, दिक्कत क्या है और क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। देखो ये पत्थर आया ना रोड पे, ये जस्ट अभी गिरा है पत्थर। तो ऐसे पत्थर यहाँ पे भाई आते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे काम चला हुआ है, मशीनें लगी हुई है, अजाक्स। हो एक और पैच है, छोटा सा है, तो मतलब इधर भी लैंडस्लाइड हुई थी पहले, अभी नहीं पहले हुई थी, जिसके जो तत्व हैं वो अभी तक आपको मिल जाएंगे। ओहो हो, तो भाई यहाँ पे बस यही आपको ध्यान रखना होता है, सामने वाली गाड़ी को पास देना है, क्योंकि वो गाड़ी आ रही है भाई ढलान से, और बड़ी गाड़ी है तो उसका रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करके ही गाड़ी चलानी है। ठीक है जी, ये देखो देख सकते हो आप सामने, यहाँ पे हुई थी लैंडस्लाइड। तो पहाड़ में तो भाई ऐसा होता रहता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट हाँ स्टिल अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने पास ना। सामने के पहाड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये एक और रोड है भाई डैमेज वाला पैच, इसमें भी डैमेज हुआ है काफ़ी सारा, और ये वाला मुझे हाल फिलहाल का लगता है, हाल फिलहाल का मतलब ताज़ा ताज़ा लगता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा हुआ है दिक्कत। लग तो यही रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते भाई।
रिस्की बहुत है भाई, मतलब रिस्की का कहने का मतलब है, ओ भाई मेरे चढ़ा दे, ये तो बड़ा धीरे धीरे चढ़ा रहा है गाड़ी, इतनी धीरे धीरे को चढ़ा रहा है भाई। ऐसे रास्तों पे भाई ये देखो यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है, ऐसे रास्तों पे गाड़ी का रोक लो, बड़ी गाड़ी को आने दो, वो ज़्यादा बढ़िया है, बट आप रुकोगे नहीं तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रोड डैमेज है, और बसेस तो भाई रेगुलर आ ही रही है यहाँ पर, मतलब जो लोकल बसेज है वो यहाँ की चल रही हैं। ये कुल्लू जाएगी बस, कुल्लू। ये देखो यहाँ पे हुआ था लैंडस्लाइड तगड़ा वाला, ओ हो, यहाँ तो खतरनाक है, यहाँ तो भाई पत्थर गिरने के 100 नहीं 200% चांस है पत्थर गिरने का यहाँ पे। तो ऐसे एरिया से तो भाई फटाफट से निकल जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। अगर पत्थर गिर भी जाए ना बाय चांस, तो भी देखो मत, बाद में देखना, पता लगे छोटा सा देखने के चक्कर में बड़ा पत्थर नीचे आ जाए, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो फटाफट से गोली से निकल लो, गोली से, बट ध्यान से, कहीं गोली लग ना जाए, समझ रहे हो ना बात को। हाँ तो चलो भाई, मैं तो निकल गया, बाकी देखते हैं ठीक ठाक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। अच्छी जगह से आ रहे हैं तो ठीक ठाक ही पहुंचेंगे भाई, दिक्कत वाली क्यों लेंगे। हो कुल्लू वाली बस को हमने पकड़ लिया, ये मेरे से बहुत आगे निकल गई थी, फिर वो पंजाब वाली गाड़ी चल रही थी ना पीछे, आगे बहुत स्लो चला रहा था वो, और स्लो तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी वो कई जगह ऐसा था कि जहाँ पे खींच देनी थी गाड़ी वहाँ भी स्लो कर रहा था। मैंने कहा भाई ये तो अपना भी काम कराएगा और मेरा भी कराएगा, लग रहा है वो शायद से पहली बार आया है माउंटेन एरिया, मतलब इस साइड के एरिया पे, तो इसलिए मैं उससे आगे निकल गया, थोड़ा एक्सीलेटर दबाया, गेयर डाला और निकल गया आगे, ठीक है जी। ये देखो ये भी लैंडस्लाइड वाला एरिया है, इसमें पूरे लैंडस्लाइड हो रखी है। भाई ऐसे वाले पैच भी आपको पार करने पड़ेंगे, ये देखो ये, अरे भैया ओ भैया ओ मेरे भैया रुक जा ओ खड़ो जा, ये वाले रोड भी भाई आपको पार करने पड़ेंगे। बस ये आखिरी पैच है ख़राब वाला, बस मुश्किल से 7 से 8 मिनट में नीचे आ जाएंगे, कुल्लू हाईवे पहुँच जाएंगे भाई। फाइनली भाई पूरा रास्ता कवर करके अब मैं पहुंच चुका हूं लगभग हाईवे के पास। हा